जज एडवोकेट जनरल इंडियन आर्मी का एक ऐसा पार्ट जिससे आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं। अगर आपने एनडीए क्रैक नहीं किया है, आप एनडीए क्रैक नहीं कर पाए हैं, आपकी उम्र निकल गई है जब तक आप एनडीए क्रैक करने लायक हुए तब तक, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आती है जिसे जैग के नाम से जाना जाता है, JAG, जज एडवोकेट जनरल। और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी के जितने भी लीगल मसले होते हैं, जितने भी लीगल कार्रवाई होती है, वो सारी चीजें देखते हैं इंडियन आर्मी के लॉ से रिलेटेड। पर आप जैग एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में तभी जा सकते हैं जब आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हों, जिनको आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप एक इंडियन होने चाहिए। आप इंडिया के बाहर के हैं तो आप जैग एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो उम्र है वो 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 27 से अधिक है तो नहीं, अगर 21 से कम है तो नहीं। तीसरी चीज, यहां पर आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए। LLB दो तरीके से आप कर सकते हैं इंडिया में। पहली चीज तो 3 साल का LLB कोर्स डायरेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट वकील बनते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप 5 सालों का LLB कोर्स कर सकते हैं जिसे BA LLB या BBA LLB के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको BBA भी पढ़ाया जाएगा और LLB भी करवाया जाएगा, एक कंबाइन कोर्स रहता है। इसके अलावा यहाँ पर BBA करते हैं तो आप मैनेजमेंट के साथ LLB पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप BA या BBA LLB कर सकते हैं, या फिर आप केवल 3 सालों का ग्रेजुएशन के बाद जो LLB होगा वो कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और आपकी जो LLB होगी उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी में जैग एंट्री का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी मिली हुई होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी तभी मिलेगी जब आपके पास LLB की डिग्री होगी। तो सबसे पहले डिग्री प्राप्त करना है, तब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पाएंगे। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से अलग से ऐड की गई है कि आपको क्लैट PG का एग्जाम देना है और उसके स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर SSB जरूर इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, पर कोई एग्जाम नहीं होता है। ये पूरी तरीके से आपके मेरिट के बेसिस पे होता है। जितना ज्यादा अच्छा आपका क्लैट का स्कोर होगा, जितने ज्यादा अच्छे आपके अंक आए होंगे ऑल ओवर इंडिया में और अप्लाई किए होंगे जितने लोग, उन सभी में उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन के बाद भी इंटरव्यू होगा जो कि 5 दिनों का होगा, जिसमें अलग अलग राउंड होंगे। कई सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी, आपके ब्रेन की एलिजिबिलिटी, आप टीम के साथ में किस तरीके से काम कर सकते हैं, आप टीम मैनेज कर सकते हैं या नहीं, आपकी मैनेजमेंट एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी उसमें। अगर आप एक भी फेस नहीं निकाल पाते हैं, तुरंत आपको घर वापस घुमा दिया जाएगा। राइट, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको क्लैट PG के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। जितना अच्छा स्कोर आपका क्लैट PG में आएगा, उतना ज्यादा चांस बढ़ेगा कि आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां सैलरी की बात करें तो सैलरी यहां पर आपको अप्रोक्स 1,77,000 तक मिलती है। अगर हम बात करें कितने टाइम तक काम करना होता है, तो 14 सालों तक आपको इंडियन आर्मी में सर्व करना होता है, जिसमें आप बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं। इतने ऊंचे पद तक जो सबसे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में, उनके साथ बैठकर आपको काम करने का मौका मिलता है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती है। 10 से 12 वैकेंसीज मुश्किल से मुश्किल आती हैं। तो उन 10 से 12 वैकेंसीज में आपको जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इंडियन आर्मी में एक ऊंचे रैंक पे पहुंच पाएंगे। बाकी इंडियन आर्मी में जैग एंट्री के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहता है। लगभग हर साल नोटिफिकेशन आते हैं, आप अप्लाई करेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप जरूर जा पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप जैग एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।